कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने क्या मुसीबत डाल दी हमारी बेचारी पीटीआई को। सीधा साधा का उनको कहते आप अपनी पार्टी बनाएं, उनको औरतों की नशिस्तें भी दे देते। अब वो कभी वहदतुल मुस्लिमीन के पास जा रहे हैं, कभी जमात इस्लामी अपनी के जमात पास में जा नहीं रहे शामिल हो पा रहे। जमात इस्लामी बेचारी 3 सीटों से महरूम हो चुकी है केपीके में। तो आप मुझे बताएं कि ये कोई नशिस्तों के लिए, ख्वातीन की नशिस्तों के लिए फहरिस्त दी नहीं जा सकती अब हेलो कंवर दिलशाद साहब, कट गई लाइन। हाँ जनाब, सर लाइन जी कट गई। इसमें शामी साहब मैं बताता हूँ हाँ आपको। जी। शामी साहब, हाँ जी। हमारा जो आइन है आर्टिकल 224, उसके तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में शेड्यूल जारी करता है। और जो प्रायोरिटी लिस्ट जारी कर दी थी वो 22 दिसंबर लास्ट डेट थी। 22 दिसंबर को कागजात जमा हो गए, बाद में उसको एक्सटेंड करके 13 जनवरी तक ले गए। अच्छा 13 जनवरी से 17 जनवरी तक कागजात नामजदगी जमा कराए जो प्रायोरिटी लिस्ट पर थी। उनकी तमाम छानबीन के बाद उनको बाकायदा उनको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मुख्तलिफ पार्टियों को रिकॉर्ड में रख लिया। ठीक है। इसके बाद आप आगे चलें, उसका जो हमारा इलेक्शन एक्ट बना उसके नीचे इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 104 है उसकी दफा 4 के तहत ये होता है कि एक दफा जब एक पार्टी ने जमा करवा दी तो उसमें कोई तब्दीली होने का किसी पार्टी को कोई इस्तेकाक नहीं है। अच्छा। अब चूंकि जमात इस्लामी ने कोई कागजात जो प्रायोरिटी जमा नहीं करवाई थी, इसी तरह मजलिस वहदत मुस्लिमीन का भी कोई रिकॉर्ड वहाँ मौजूद नहीं है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास, तो ये दोबारा अपने ख्वातीन की या माइनॉरिटी लिस्ट को दोबारा जमा कराना जो है वो आइन और कानून से मुनाफी है। उसमें आइन और कानून में कोई गुंजाइश कहाँ नहीं नहीं कराई है। थी सर? अच्छा, ये लिस्ट आपके है। ख्याल में वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाएं या जमात इस्लामी में शामिल हो जाएं या किसी और, उनको यानी औरतों की नशिस्तें नहीं मिलने वाली और अकलियत इनको, हाँ बिल्कुल, इनको ख्वातीन की और माइनॉरिटी लिस्ट लेने का इनका वो जो है वो दायरा कार से खत्म हो चुका है, उसका शेड्यूल खत्म हो चुका है। उसकी लास्ट डेट जो थी वो 17 जनवरी थी। इसके बाद हाँ ये हो सकता है कि एक ऐसी पार्टी जिसके 4 या 5 मेंबर हो ख्वातीन के, उसमें किसी की डेथ हो जाए तो फिर वो उसमें अपना एक नाम को जो है प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक वो उसमें शामिल कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि आप उसको नए सिरे से जो है वो आप अपने दोबारा प्रायोरिटी लिस्ट जमा मगर कराएं। अहमद बलाल महबूब साहब कहते हैं कि बाप जो थी, बाप के साथ ये हुआ था कि पार्टी बनी और उसने नई लिस्ट फारिग, अच्छा यानी नहीं वो बात नहीं हो सकता है। बकायदा हमारा आइन वाज़ेह है, इसमें आइन का हिस्सा है, आइन का आर्टिकल है ये। उसमें लिखा हुआ है कि उसमें एक दोबारा जो लिस्ट होती है वो सरे 9 दरखास्त जमा नहीं हो सकती। हाँ अगर प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद है और उसमें अगर कोई ज्यादा सीटें आ गई हैं तो बाद वो ऐड हो सकती हैं, देर आफ्टर लिखा था उसके अंदर। लेकिन तो यहाँ तो मसला ये है कि जमातों का तो कोई प्रायोरिटी लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो इस लिहाज से इनको आज से 9 इनको इस्तेकाक नहीं होगा। तहरीक इंसाफ हाँ बाकायदा ये पार्टी वो एक ग्रुप के तौर पर पार्टी में आ जाएंगे, असम्बली में जमात इस्लामी के आ जाएं या वहदतुल मुस्लिमीन के आ जाएं, लेकिन माइनॉरिटी की सीट और ख्वातीन अच्छा, इसका मतलब ये हुआ हासिल करने का इस्तेकाक नहीं रखते। इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई अपना एक ग्रुप बना ले या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, इसमें कोई फर्क नहीं है। नहीं, अब तो किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हाँ अगर हम किसी पार्टी में अगर शामिल होना चाहे तो उस पार्टी का तो कोटा है। मसाल के तौर पर अगर ये शामिल हो जाते हैं तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, अगर पार्टी में चले जाते हैं या मुस्लिम एंड में चलते हैं, उनके पास तो लिस्ट है, बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट है, नहीं तो अगर वहाँ तो फायदा पहुंच जाएगा। नहीं, अगर उन्होंने लिस्ट पहले जो दी हुई है उसमें रद्द-ओ-बदल ही नहीं हो सकता, फिर क्या फायदा होगा? नहीं पहले का जितना नहीं है। अब अगर ये पार्टी में इसका मतलब ये है शामी साहब कि जो आइन का आर्टिकल 106 और 51 के तहत ये इजाजत दी गई है कि आप 3 दिन के अंदर अंदर आजाद अराकीन जो है किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हो गए, ठीक उसका है। मतलब ये होता है कि ख्वातीन की नशिस्तों का फायदा पहुंच जाए। नहीं, वो कैसे फायदा पहुंचेगा अगर लिस्ट नहीं दी जा सकती? ये एक्सेप्ट ही नहीं हुई लिस्ट। कंवर साहब हेलो, बताएं। नहीं, आप अगर किसी पार्टी में शामिल हो गए तो आपकी ख्वातीन उस लिस्ट में कैसे शामिल होगी? उनको तो फायदा पहुंच जाएगा, उनकी लिस्ट जो ऑलरेडी दी फायदा हुई पहुंच जाएगा है, बिल्कुल, मगर उनकी ऑलरेडी जो मौजूद लिस्ट है उसको फायदा पहुंचेगा।
जहां उनको फायदा पहुंचेगा जो ऑलरेडी जो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास मौजूद है, हाँ। लेकिन नए सिरे से नहीं होगा। गोया आपकी अपनी ख्वातीन की जो ख्वातीन है उम्मीदवार, उनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। ठीक, जिस जमात में जा रहे हैं पहुंचेगा तो फिर बिल्कुल, अच्छा, नए नहीं जमा नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है, ठीक है सर टाइम खत्म हो गया। इस्लामी ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने अपनी कोई फहरिस्त जमा करा रखी है, उसका फायदा उनकी ख्वातीन को पहुंचेगा, वो असेंबली में पहुंच जाएंगे। अच्छा केपी में आप कह रहे हैं नहीं, ठीक है सर। उसके बाद इनकी ख्वातीन जो है प्रोग्राम उससे इस्तेफादा नहीं कर सकेंगी, यही बात हुई। लाइन ड्रॉप हो गई सर। केपी में तो इनकी गवर्नमेंट बन सकती है, कैसे? केपी में तो गवर्नमेंट बन जाएगी है? और आजाद रुकन जो है किसी पार्टी में जाएंगे, उनका चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, लेकिन नई फहरिस्त तो नहीं ले सकेंगे ना औरतों की।